ये कहानी शुरू होती है नल से, जो कि क्लिंट नाम के एक सियारे की जेल में कैद है। वो इसकी तारीख बता रहा होता है कि कैसे रोशनी ने इसकी शांति को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद इसने इन सारे सिनबी ओट्स को बनाया था। लेकिन फिर इन्हीं सिनबी ओट्स ने इसे यहाँ यानी क्लिंट पर कैद कर दिया, और अब अगर इसे इस कैद से आजादी चाहिए तो इसे चाहिए होगा एक कोडेक्स। और ये कोडेक्स तब बनता है जब कोई सिनबी ओट्स अपने मेजबान के मरने के बाद इसे दोबारा से जिंदा करके इसके साथ बॉन्ड्स बनाए। इसलिए ये कोडेक्स वैनम और एडी ब्रोक के अंदर होता है, क्योंकि पहली मूवी में जब राइट और वैनम की लड़ाई हो रही थी तब राइट ने एडी को मार दिया था, और वो वैनम था जिसकी वजह से जब इसने एडी के साथ फिर से बॉन्ड बनाया तो वो वापस से जिंदा हो सका, और तब से ही वैनम और एडी के अंदर वो कोडेक्स बन गया था। इसलिए क्लिंट पर नल इसके क्रिएटर जीनो फिन्स को हुक्म देता है कि अगर वो इस कोडेक्स को इसके पास लेकर आएंगे तो वो इन्हें बख्श देगा, जिसके बाद नल वहीं पर पोर्ट खोलना शुरू कर देता है, जिससे एक जीनो फिन्स इस पोर्टल के थ्रू एडी वाले यूनिवर्स में आ जाती है। अब अर्थ पर कहानी शुरू हो जाती है स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रिएटेड सीन से, जहां हमने देखा था कि एडी ब्रोक एमसीयू में यानी कि अर्थ 616 के एक बार में होता है, और वहां पर वो इस बार टेंडर से बात कर रहा होता है। लेकिन जैसा हमने नो वे होम में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पिल की वजह से सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच गए थे, तो एडी भी इसके यूनिवर्स में पहुंच जाता है, और एडी इसके यूनिवर्स में सेम वैसे ही बार में पहुंचता है जैसा कि अर्थ 616 में होता है। यहाँ तक कि इस बार टेंडर की शक्ल भी बिल्कुल अर्थ 660 वाले बार जैसी ही होती है, बस इस यूनिवर्स में इसके बाल थोड़े लंबे हो गए थे। एडी जब इस बार से बाहर निकलता है तो वो एक 10 का सिक्का उड़ाता है, इस बार टेंडर की तरफ फेंक कर जाता है, लेकिन इसे खबर नहीं थी कि इसके सिक्के के साथ लिपट कर वैनम का एक छोटा सा टुकड़ा भी बार टेंडर के सामने टेबल पर गिर जाता है। एडी अब इस सुनसान गली में चलते हुए जा रहा होता है, तभी हम इसके पीछे आसमान में एक पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं, जिसमें से वो जीनो फिन्स इस अर्थ पर आ जाता है। एडी को सुनसान रोड पर कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो इस आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों ने जंगली डॉग्स को कैद करके रखा हुआ था, इसलिए एडी और वैनम डिसाइड करते हैं कि वो इन डॉग्स को बचाएंगे। लेकिन तब भी इसके पीछे वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने डॉग्स को बंदी बनाया हुआ था। वो एडी पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी एडी वैनम में तब्दील होकर इन सब के सर को कच्चा चुबा जाता है, जिसके बाद वो इन डॉग्स को फ्री करके ले जाता है। जीनो फिन जो वैनम को पकड़ने के लिए आया था, वो कोडेक्स को सिर्फ तभी इसके सेंस से देख सकता है जब वैनम इसके फुल फॉर्म में बाहर आ जाए, और इसलिए अब एडी वैनम के अंदर ट्रांसफर हुआ था तब इसे वैनम की लोकेशन दिखाई देती है। वो इस जगह पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचता है वैनम वापस एडी के अंदर चला जाता है, और इसलिए जीनो फिन्स भी चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिया 51, जिसको गवर्नमेंट अब 3 दिन के बाद बंद करने वाली थी, क्योंकि वहाँ ना तो कोई खास रिसर्च हो पा रही थी और टूरिस्ट भी वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया करते थे, और इस एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी दी गई थी एजेंट डिस्ट्रक्ट लैंड को, जो कि एक एसिड का इस्तेमाल करके वहाँ की सारी चीजों को डिसइंटीग्रेट करने वाला था। ये एसिड थ्रोअर मशीन सिर्फ इसकी आंखों के रेटिना की स्किन होने के बाद ही चलती थी। अब एरिया 51 तो दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया था, असल काम तो एरिया 51 के नीचे अंडरग्राउंड बेस एरिया 55 में होता है। यहाँ पर डॉक्टर पेन और डॉक्टर सीडी क्रिसमस काम किया करती थी। इधर वो सारे सिनबी ओट्स रखे होते हैं जो कि अर्थ पर आए थे, और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये सारे सिनबी ओट्स कहीं बाहर ना निकल जाए। यूं ही वो लोग डॉक्टर मलंगन को लेकर आते हैं और इन्हें एक स्पेशल चेम्बर में रखा जाता है, क्योंकि इनसे बॉन्ड बनाया होता है टॉक्सियन ने, और डॉक्टर पेन की ड्यूटी होती है कि वो टॉक्सियन से पूछगिछ करे और जाने के इन सिनबी ओट्स का अर्थ पर आने का असल मकसद क्या है। टॉक्सियन बताता है कि वो लोग क्लिंट से नल पर बचकर आए हैं, क्योंकि इसे कोडेक्स चाहिए जिसके बाद सारे सेविस को खत्म कर देगा। वो इन्हें ये भी बताता है कि कोडेक्स वैनम के अंदर है और सिर्फ तभी डिस्ट्रॉय हो सकता है जब वैनम या फिर एडी में से कोई एक मर जाए। डॉक्टर पेन टॉक्सियन की बात पर यकीन कर लेती है, लेकिन एजेंट लैंड को ये बात पसंद नहीं आती और वो इसको इस बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। तभी वो लोग एरिया 51 में सारे सिनबी ओट्स को एक साथ रखते हैं ताकि वो कहीं बाहर ना जा सके। अब हम आगे देखते हैं एडी जहाज से कहीं पर जा रहा था, लेकिन क्योंकि एडी को तेज हवा की वजह से परेशानी होती है तो वो वैनम फिर से इसकी फुल फॉर्म में आ जाता है, और तभी जीनो फिन्स को फिर से वैनम के अंदर कोडेक्स दिखता है, इसलिए वो ग्राउंड से ही डायरेक्ट छलांग लगाकर इस प्लेन पर चढ़ जाता है। वहाँ वो वैनम पर हमला करता है, जिसकी वजह से वैनम मजबूरी से वापस एडी के अंदर चला जाता है और एडी इस प्लेन से नीचे गिरने लगता है। वैनम जानबूझकर एडी के अंदर गया था, क्योंकि इसे जीनो फिन्स के बारे में पहले ही पता चल गया था कि जब वो खुद फुल फॉर्म में नहीं होगा तो इसे कोडेक्स नहीं दिखेगा। वैनम एडी के लिए पैराशूट तख्लीक करता है, जिसकी वजह से वो आराम से ग्राउंड पर लैंड कर पाता है, जो कि एक सुनसान वीराना होता है। एडी वैनम से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो बार बार वापस इसके अंदर क्यों जा रहा है, तो वैनम एडी को कोडेक्स और नल के बारे में बताता है, और क्योंकि ये क्रिएचर यानी कि जीनो फिन्स इसके पीछे पड़ा हुआ है, अब वैनम इसके फुल फॉर्म
में नहीं आ सकता था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा होते ही जीनोफिस इसके पीछे आ जाएगी। इसलिए अब वेनम और एडी को कुछ तरीका ढूंढना था इस वीराने से बाहर निकलने का। तब एडी को वहाँ पर एक घोड़ा दिखाई देता है, जिसके बाद वो वेनम से कहता है कि क्या तुम इस पर चढ़ सकते हो। वेनम कहता है बिल्कुल, जिसके बाद हमें वेनम हॉर्स देखने को मिलता है जो कि बहुत तेज स्पीड से एडी को इस वीराने से दूर लेके जाता है। ये घोड़ा एक दरिया के पास जाकर रुकता है और तभी वहाँ पर जनरल स्ट्रॉकलैंड और इसके 6 एजेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए एडी और वेनम को पकड़ने के लिए आ जाता है। वो वेनम के ऊपर वाइब्रेशन बीम मारता है जिससे वेनम और एडी दरिया में चले जाते हैं। एडी दरिया में आगे बहने लगता है और वेनम इसके पीछे इससे बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी एक एजेंट वेनम के ऊपर जाल फेंकता है और वेनम इसमें कैद हो जाता है। मगर वेनम जैसे तैसे एडी से बॉन्ड बना लेता है। अब वो सारे एजेंट्स दरिया में एडी को हर तरफ से घेर लेते हैं तो वेनम अपना दिमाग लगाता है और इसके फुल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही ऐसा होता है जीनोफिस इस जगह पर पहुंच जाती है और इन एजेंट्स को मार देती है। अब वेनम वहाँ से जंगल में चला जाता है। फिर बहुत घंटों के बाद जब एडी इस जंगल से बाहर निकलता है तो इसे एक फैमिली दिखाई देती है जो कि वहाँ पर कैंपिंग कर रही होती है। वो एडी को खाना खाने की ऑफर करते हैं और इससे कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो लोग इसे लास वेगास तक छोड़ सकते हैं। एडी कहता है कि जरूर, जिसके बाद वो इनकी वैन में बैठकर वेगास की तरफ निकल जाता है। मार्टिन और इसकी फैमिली एडी को वेगास ड्रॉप करके एरिया 51 की तरफ निकल जाते हैं। वेगास के सीसीटीवी कैमरे आदि की शक्ल कैप्चर हो जाती है और एजेंट लैंड को खबर मिल जाती है कि एडी वेगास में ही है। तो इस पर वो और ज्यादा फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचने की तैयारी में लग जाता है। एडी वहाँ के एक होटल के कैसीनो में जाता है और वहाँ इसे सरप्राइजली मिसेस शो मिल जाती है। और क्योंकि वेनम और मिसेस शो की काफी अच्छी दोस्ती होती है तो मिसेस शो इसे डांस करने के लिए कहती है। वेनम फ्लोर में भूल जाता है कि फुल फॉर्म में आते ही जीनोफिस वहाँ पर आ सकती है, इसलिए वो मिसेस शो के साथ डांस करने लगता है। अब जीनोफिस और एजेंट लैंड वहाँ पर आने वाले होते हैं और एजेंट लैंड वहाँ पर पहले पहुँच जाता है और वाइब्रेशन बीम की मदद से वो वेनम को एडी से अलग कर देता है। जिसके बाद वो वेनम को एक कंटेनर में कैप्चर करके और एडी को बेहोश करके एरिया 51 के अंडरग्राउंड बेस एरिया 55 में ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो वेनम को उन सारे सिम्बियोट्स के साथ रख देते हैं, लेकिन जब डॉक्टर क्रिसमस वेनम को देखती है तो इसे इस पर तरस आ रहा था क्योंकि वेनम एडी के बगैर कमजोर हो गया था। इसके बाद डॉक्टर पेन और डॉक्टर क्रिसमस एडी से पूछगिछ करने के लिए पहुँचती है, लेकिन बीच में वहाँ पर गुस्से में एजेंट लैंड आ जाता है एडी को मारने के लिए क्योंकि उस वजह से उसके 6 एजेंट्स मर गए थे। वो लोग एडी पर गोली चला देते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर क्रिसमस वेनम में बदल जाती है और वेनम को एडी पर ट्रांसफर कर देती है। उन्होंने वेनम को कंटेनर से निकाल लिया था क्योंकि इन्हें यकीन था कि ये सिम्बियोट्स उनके लिए खतरा नहीं है। अब जैसे ही वेनम एडी पर ट्रांसफर होता है तो वो सबसे पहले वो गोली जो एडी को लगी थी वो निकाल देता है और क्योंकि वो अपनी फुल फॉर्म में था तो कोडेक्स को फॉलो करते हुए जीनोफिस भी वहाँ पर आ जाती है और तबाही शुरू हो जाती है। वहाँ रखे सारे सिम्बियोट्स लोगों से बनने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर क्रिसमस पर लीशियर चढ़ जाता है और डॉक्टर पिन पर एग्निटोक्सियन भी वेनम की मदद करता है उसे जीनोफिस से बचाने के लिए, लेकिन जीनोफिस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वेनम समझ चुका था कि जीनोफिस को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इसको सिम्बियोट्स में तब्दील करके वो एसर जो एरिया 51 को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था उसके नीचे आ जाए। वो ऐसा ही करता है, वो एडी को खुद से बाहर निकाल देता है